नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अरेस्ट। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के दौरान थप्पड़ से बवाल मच गया। विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पाइलिंग बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। गुरुवार सुबह 9 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट आरोप लगाए। आज दोपहर 12 बजे नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस प्रशासन की चेतावनी। जयपुर शहर में पानी की टंकी या फिर मोबाइल टावर पर चढ़ने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे न केवल सुरक्षा की दृष्टि से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है। बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अब टंकी पर चढ़ने वालों से घटनास्थल पर तैनात पुलिस बल का खर्चा वसूला जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी की गिरफ्तारी का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर की कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 दिसंबर तक निचली अदालत में पेश होकर जमानत आवेदन दाखिल कर सकते हैं। दर्ज मामले में पेशियों पर गैर हाजिरी के चलते शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला करने वाले को जमानत। जयपुर के एक मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी को जमानत मिल गई है। जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे 2 कोर्ट ने आज नसीब सिंह चौधरी को जमानत दी। आरोपी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता गिरिराज प्रसाद शर्मा ने कहा, आरोपी ने जानबूझकर घटना को अंजाम नहीं दिया था, यह अचानक हुई घटना थी। उदयपुर में आरएएस अधिकारी उतरे हड़ताल पर। देवली उनियारा टोंक में वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना को लेकर उदयपुर में भी आरएएस अधिकारियों ने विरोध जताया। इस मामले में मुख्य सचिव के नाम झापन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद उदयपुर संभाग के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव के नाम झापन संभागीय डीसी आयुक्त प्रज्ञा केवलरमाणी को दिया। झापन में टोंक जिले के समरायता में एसडीएम के साथ घटित घटना को लेकर विरोध जताया। राजस्थान हाईकोर्ट की दीवारों पिलरों में आई दरारें। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर में नई बिल्डिंग के निर्माण में कई खामियां सामने आ रही है। करीब 220 करोड़ की लागत बनी इस बिल्डिंग में पिछले 2 साल से लगातार हादसे हो रहे हैं। कभी चैम्बर की छत गिरना, दीवारों और पिलर में दरार, सरियों का फूलना सहित फायर सेफ्टी सिस्टम की खामी देखने को मिली है। नए भवन में सुनवाई और वकीलों का बैठना भी शुरू हो गया है। ऐसे में जान माल के नुकसान का डर बना रहता है। जयपुर के पॉश इलाके में पहुंचा लेपर्ड। जयपुर की पॉश कॉलोनी में लेपर्ड के मूवमेंट से हड़कंप मच गया है। लोग डर के साए में रह रहे हैं। गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे 2 लोगों ने अपनी गाड़ी में लेपर्ड का मूवमेंट कैप्चर किया। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन लेपर्ड की कोई सूचना नहीं मिली। घटना जगतपुरा स्थित आशियाना ग्रीनवुड सोसाइटी की गुरुवार सुबह 5:09 की है। जयपुर एयरपोर्ट ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मंगलवार के दिन एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इतिहास में पहली बार 12 नवंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर सर्वाधिक 19,717 यात्रियों का आवागमन रहा, जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक यात्री भार है। अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि मिलेंगे पूरे 2 लाख। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से वर्षों से संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम परिवर्तन किया है। योजना के तहत किसानों और खेतीहर मजदूर के लिए अलग अलग प्रकार की दुर्घटना में अलग अलग राशि दी जाती है। अब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना रख दिया है। कृषि शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में अब हड्डी टूटने एवं सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर मिलने वाली 50,000 की राशि को 2 लाख रुपए किया है। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रास्तों पर पार्किंग पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे 52 पर जयपुर जिले की ग्राम पंचायत हाड़ौता द्वारा जारी पार्किंग टेंडर में हाईवे और सार्वजनिक रास्तों पर चारा वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष मिश्रा की खंडपीठ ने यह रोक रामेश्वर प्रसाद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। साथ ही चारागाह भूमि पर पार्किंग टेंडर देने पर जवाब मांगा है। 4 दिन तक मिलेगी रोडवेज बस में फ्री की सौगात। राजस्थान रोडवेज की बसों में 1 सप्ताह तक निःशुल्क यात्रा की जा सकेगी। इस संबंध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ने बुधवार शाम को आदेश जारी किए हैं।
आपको बता दें कि यह सुविधा प्रतियोगी परीक्षार्थियों की दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 16, 18, 19 एवं 20 नवंबर कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा रोडवेज की तरफ दी जाएगी। गो तस्कर की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। राज्य सरकार ने हार्डकोर गो तस्कर की जमानत के मामले में गुरुवार को पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर खेद भी जताया। याचिका में कहा, आरोपी आदतन गो तस्कर है। अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर से वह इसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। गो तस्कर नाजिम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत दी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से न तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ, न ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। राजस्थान में 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान में दिवाली की छुट्टियों के साथ एक बार फिर लंबी छुट्टियों की सौगात मिलने वाली है। दरअसल 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। इस दिन राजस्थान के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके बाद सरकारी कार्यालयों में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में नवंबर महीने में एक लंबा वीकेंड मिलने वाला है। रीट परीक्षा 2024 को लेकर आई यह खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली रीट परीक्षा 2024 की तैयारियां शीघ्र ही गति पकड़ेंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के ऐलान के बाद बोर्ड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में होना संभावित है। प्रथम चरण में बोर्ड अधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया जाना है, जिसके बाद सरकार से अनुमोदित कराने के बाद विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञापन प्रकाशन के बाद शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया 1 माह चलेगी। बीकाजी ग्रुप के एमडी बोले, किसी को बीकानेर लाने पर बेइज्जती फील होती। जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में देश विदेश में विख्यात नमकीन ब्रांड बीकाजी ग्रुप के एमडी दीपक अग्रवाल ने भी शिरकत की थी। अग्रवाल ने समिट को संबोधित करते हुए कहा, इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। हर साल अच्छी प्लानिंग करते हैं, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। अच्छी सुविधा होगी तो सभी फैक्ट्री अच्छे से अच्छा काम करेगी। हालांकि बीकानेर पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। आजकल किसी को बीकानेर लाते हैं तो थोड़ी बेइज्जती फील होती है। चित्तौड़गढ़ को महाकुंभ से पहले रेलवे का तोहफा। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के मेले रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। मेले के दौरान उदयपुर सिटी से धनबाद और धनबाद से उदयपुर सिटी तक भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया स्टेशन से होकर गुजरेगी। ऐसे में चित्तौड़गढ़ निवासियों के लिए भी कुंभ के मेले में पहुंचने में आसानी होगी। 49 नगर निकायों में प्रशासक लगने की तैयारी। राजस्थान के 49 नगर निकायों का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है, लेकिन अब तक निकायों के चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है, जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 49 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। बाड़मेर अधिकारियों कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल। देवली उनियारा उपचुनाव के मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी आक्रोशित हैं। प्रदेश भर में कार्रवाई करने को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बाड़मेर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार कर दिया। बाड़मेर में एडीएम के नेतृत्व में एसडीएम सहित आरएएस अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, कानूनगो, मंत्रालय कर्मचारी, पंचायती राज कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को झापन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सुइया मेला को लेकर कलेक्टर डाबी ने ली मीटिंग। बाड़मेर जिले के चौहटन में 30 दिसंबर को भरने वाले सुइया मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से पर चल रही हैं। इसको लेकर बुधवार शाम को पंचायत समिति सभागार में विधायक आदूराम मेघवाल, जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने संतों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि पिछले हुए मेले को लेकर विचार विमर्श किया गया। लाइटिंग, पेयजल, परिवहन, रूट मैप, रिपेयरिंग सहित विभिन्न मुद्दों से विस्तृत समीक्षा की गई है। मेला मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस व्यवस्था, इन सब पर डिस्कशन हुआ है। खाचरियावास बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर राजनीति को किया खारिज। पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर मामले में पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश देने और आदेश की पालना नहीं करने पर कार्रवाई करने के फैसले पर पूर्व परिवहन मंत्री और कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा,
केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य सरकार ने डबल इंजन के दम पर बुलडोजर के साथ जिन लोगों को कुचला, उनकी बद्दुआ डबल इंजन की सरकार को लग गई। आखिरकार भगवान ने न्याय किया और भाजपा के बुलडोजर के तीनों पहिए उल्टे कर दिए। इस देश में संविधान का राज है। भाजपा को समझ लेना चाहिए, रावण राज के दम पर जिस तरह से भाजपा बुलडोजर को हथियार बनाकर लोगों के घरों को उजाड़ने का काम करके खून के आंसू रुला रही है, उसी का परिणाम है कि अब बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 10,000 रुपए रिश्वत लेते कॉलेज संचालक और व्याख्याता गिरफ्तार। पाली में बोमादाड़ा रोड स्थित एक निजी बीएसटीसी कॉलेज के प्रबंध संचालक और व्याख्याता को एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दोनों ने स्टूडेंट से उपस्थिति पूरी बताने और अच्छे नंबर देने के बदले रिश्वत मांगी थी। एसीबी पाली द्वितीय के एएसपी खीम सिंह ने बताया, एक स्टूडेंट ने शिकायत की थी। हेरिटेज निगम में हो रही सरकार के आदेश की अवहेलना। जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा सरकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है। 5 नवंबर को स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर नगर निगम हेरिटेज में उपायुक्त के पद पर लगे 3 तकनीकी कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए थे। 1 सप्ताह का वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक नगर निगम हेरिटेज में उपायुक्त फायर के पद से तकनीकी कर्मचारी को नहीं हटाया गया है। इसके बाद अब नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद ने एक बार फिर विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय पशुपालन निगम में होगी सीधी भर्ती। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई नीति के अनुरूप पशुपालन क्षेत्र में लघु व कुटीर उद्योगों व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निगम की ओर से राज्य स्तरीय पशुपालक स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा राज्य की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए गौशाला में कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में अपने क्षेत्र की गौशालाओं में कार्य करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएनएल भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के इस जिले में बड़ी रोडवेज बसें, लेकिन चालक की कमी। कई वर्ष से बसों की कमी झेल रहे रोडवेज के हिंडौन व करौली डिपो में बस बेड़ा बढ़ने के बाद चालकों का टोटा हो गया। जरूरत के मुताबिक चालक नहीं होने, डिपो से प्रस्तावित नए शेड्यूलों पर बस संचालन नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि चालकों के अभाव में कई बसें तो नियमित रूप से डिपो से बाहर निकल सड़क पर सफर नहीं कर पा रही हैं। रोडवेज डिपो में वर्तमान में 93 चालक कार्यरत हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के 18,000 से अधिक पदों के लिए 25 नवंबर से परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 15 नवंबर को वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। 21 नवंबर को अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के शहर का नाम अवगत करा दिया जाएगा। इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेंगी पौधशालाएं। बारिश के मौसम में पौधों के लिए अब हनुमानगढ़ की पंचायतों को वन विभाग पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ग्राम पंचायतें स्वयं पौधारोपण के लिए आत्मनिर्भर बनेगी। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत पौधशालाएं तैयार की जाएंगी। सभी में 5 से 5,000 से अधिक पौधे विकसित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर काना राम ने बुधवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। सवाई माधोपुर के खाटू श्याम मंदिर में चोरी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस की गश्त के बावजूद चोरी की वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के आलनपुर स्थित अग्रसेन नगर का है, जहां बुधवार रात चोरों ने खाटू श्याम मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से चांदी के 2 छत्र, 2 चांदी की बांसुरी, चांदी के धनुष बाण और दान पात्र से नकदी चोरी कर ली। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर से करीब 5 से 7 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में इस बार ठंड की भले एंट्री देर से है, लेकिन इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में जल्द ही अच्छी ठंड शुरू होने वाली है। बर्फबारी के असर से आने वाले दिनों में रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज होगी। वहीं कई जिलों में कोहरे का दौर शुरू हो जाएगा। इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में बीकानेर संभाग में कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। जयपुर में 24 घंटे पानी सप्लाई की तैयारी में जलदाय विभाग। शहर में डेनमार्क की तर्ज पर 24 घंटे पानी की सप्लाई देने की तैयारी जलदाय विभाग ने शुरू कर दी है। इसके लिए बनी पार्क और बजाज नगर में सर्वे के बाद ट्रायल शुरू कर दिया गया है और शहर के 8 अन्य इलाकों में ट्रायल से पहले सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। ट्रायल लगभग 4 महीने तक चलने की संभावना जताई जा रही है।
नतीजों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद सरकार 24 घंटे पानी की सप्लाई की मंजूरी के बारे में फैसला करेगी। मानसरोवर, मालवीय नगर, चित्रकूट, कंवर नगर, आशीष विहार और निधि विहार में भी सर्वे कार्य शुरू किया गया है। अब आमजन को कम कीमत पर मिलेंगी दवाइयां। राजस्थान को 3 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर तथा फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस कदम से अब आमजन को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। आज राजस्थान में जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर तथा फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है। बिना टिकट मिले 38 यात्री, बस सारथी ब्लैकलिस्ट धौलपुर। रोडवेज के उड़नन दस्ते ने एक बस की आकस्मिक जांच की तो उसमें 38 यात्री बिना टिकट मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए बस सारथी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। रोडवेज मुख्य प्रबंधक राकेश ने बताया कि धौलपुर आगार के बस का भरतपुर की टीम ने निरीक्षण किया, जिस पर बस में 38 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए मिले। प्रकरण में कार्रवाई करते हुए बस सारथी मनोज त्यागी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। साथ ही मामले में रिपोर्ट कराई है। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।